डॉक्टर शास्त्री, आपके पास मैं इस बात सवाल के साथ आना चाहती हूँ। 63 कांग्रेस पार्टी के जीते और 22 आईयूएमएल के, और वीडी सतीशन कैसे सबको लेकर साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई कोशिश तो हमारी थी कि हम ज्यादा से ज्यादा ले, लेकिन उनको मिलाकर 12 मंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहे हैं। वीडी सतीशन के चॉइस पर और वो क्या सिग्निफाई करते हैं केरल में कांग्रेस के लिए, और साथ ही जो गठबंधन के साथी हैं आईयूएमएल को लेकर ही विपक्ष सबसे ज्यादा हमला करता है। अंजना जी, जो अभी तक आपने चर्चा लीड किया, उन सभी पॉइंट्स से मैं उन सभी पॉइंट्स को मैं मानता हूं। मैं जल्दी से जल्दी 4 विषयों पे ध्यान देना चाहता हूं जिसे हमें इस वक्त ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात, जिस तरह से केरलम में कांग्रेस ने फैसला लिया है, अगर इसको आप कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश से कंपेयर करें तो ज्यादा स्मूथली वो डिसीजन उन्होंने इस राज्य में लिया है। शायद पिछले 3 उदाहरणों को अगर हम देखें तो हाईकमांड ने काफी डेक्सटेरिटी से इस विषय को यहाँ हैंडल किया है। पॉसिबली ये एक्सपीरियंस के वजह से हो सकता है, और एक अवसर को वो खोना नहीं चाहते थे। दूसरी बात अंजना, हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कोalition सरकार है। कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो, हिमाचल प्रदेश में हो, वो पार्टी का ही सरकार था, पर यहाँ के कोalition का सरकार है। तो कोalition के सरकार होते होते दूसरे कोalition पार्टनर्स क्या कहते हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जैसे आपने कहा और दूसरे कई लोगों ने कहा, आईयूएमएल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है सतीशन के चॉइस में। तीसरी बात, पिछले 5 सालों में केरल में काम किसने कांग्रेस का जमीन पे किया है? वो सतीशन ने किया है, और उस बात को ध्यान में रखते हुए, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए उनको बनाना, मुझे लगता है एक डिसीजन पार्टी में लिया। और अंत में अंजना जी, यहाँ पे आप देखें, जिस दिन से सतीशन का नाम का घोषणा हुआ, उस दिन के बाद किस तरह से सतीशन जी सभी को अपने साथ ले जाने का एक कोशिश कर रहे हैं। जो उनके ओपोनेंट्स इन अ वे थे चीफ मिनिस्टरशिप के रेस में, उनको जाके मिलना, उनका सपोर्ट लेना, उनमें से एक को गृह मंत्री राज्य का बनाना। सो ये सभी को साथ में लेके जाना, जो सतीशन ने एक प्रयत्न किया है, और जो आज शायद हमें अभी आधे घंटे में देखने को मिलेगा, ये शायद उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वालिटी है कि सभी को साथ में लेके जाएं। और ये उनको कोalition को हेड करते करते मुझे लगता है काफी यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल, जो मंत्री हैं वो चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार जल्दी जल्दी सारे चेहरे और नाम बता देते हैं जो मंत्री आज शपथ लेंगे। उनमें शामिल हैं कांग्रेस से रमेश चन्नीथला। एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे मौसमी। के मुरलीधरन, सन्नी जोसेफ, बिंदु कृष्णा, एपी अनिल, वो जो हमने तस्वीरों के साथ बनाया उसको फुल स्क्रीन दिखा दीजिए मेरे साथ। पीसी विश्वनाथ है, एम लिजू है, रोजी एम जॉन है, सी सिद्दीकी है, ओजे जनीश है, के तुलसी, आईयूएमएल के जो 5 मंत्री बन रहे हैं, अब वो आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस के कोटे का आप देख रहे हैं, ये सारे मतलब कुल मिलाकर अगर सीएम के साथ मिलाकर देखिएगा 12। अब ये आईयूएमएल वाले आ गए। 5 मंत्री शपथ ले रहे हैं। पीके कुल्हाली कुट्टी, पीके बशीर, एन शमसुद्दीन, केएम शाजी, वीई अब्दुल गफूर। इसके अलावा जो केरल कांग्रेस है उससे मॉन्स जोसेफ दिखा दीजिए, और इसी के साथ आरएसपी से शिबू बेबी जॉन है। केरल कांग्रेस जेकब से अनूप जेकब, और सीएमपी के सीपी जॉन भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय जी, जल्दी से कमेंट मैं आपसे इससे चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि आईयूएमएल की भी बात सुननी होगी, तो आईयूएमएल का भी आपको लगता है कि रहा होगा, मतलब वो भी ये चाहेंगे ना कि एक ऐसा सीएम यहाँ पर बने जो यहाँ का है, जिससे हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा हो? बिल्कुल, बल्कि ये कहना चाहिए, आप कह रहे हैं कि आईयूएमएल की भी रोल रहेगा। वीडी सतीशन के मुख्यमंत्री बनने में आईयूएमएल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि एक तो वो बड़ा उनके पार्टनर हैं, 22 एमएलए उनके साथ रहे हैं, और आईयूएमएल ने बहुत दबाव बनाया सतीशन के लिए। बल्कि यूं भी कहना चाहिए कि वो केसी वेणुगोपाल के खिलाफ खड़े हो गए। तो एक सहयोगी संगठन जिस तरह से काम कर रहा है, उसने
जो दिल्ली का नेतृत्व है, दिल्ली में जो कांग्रेस की लीडरशिप है, उसको इस बात के लिए मजबूर किया कि आईयूएमएल या जो भी पार्टनर्स उनके साथ हैं वो सतीशन के साथ काम करें। और सतीशन में जो उनकी जो लोकल लीडरशिप का, जैसे अभी मौसमी भी जिक्र कर रही थी, शास्त्री साहब भी जिक्र करते, उसका बड़ा फायदा हुआ कि उनका सबके साथ एक बेहतर कम्युनिकेशन है। और वो समझते थे कि केसी वेणुगोपाल आए तो वो दिल्ली के एक कमांड के तौर पर, हाई कमांड के तौर पर से बिहेव करेंगे और वो उन लोगों के साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन अब इससे देश की राजनीति में क्या भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस को मुस्लिमी लीग पार्टी कह रही है उस पर आगे जाएगी? क्योंकि अभी असम में तो आपके 19 में से 18 एमएलए मुस्लिम हैं। यहाँ आईयूएमएल के दबाव में आप वीडी सतीशन को बनाते हैं, तो इस राजनीति को जो दिल्ली में चलेगी, केरल में भले ही ना चले, उसका जवाब भी कांग्रेस को देने की तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा आशुतोष जी, क्योंकि न सिर्फ मतलब असम से ये शुरू हुआ, लेकिन गिनती कर रहे हैं ना भाई कि आपके जितने जीत रहे हैं उनमें कांग्रेस चेहरे ज्यादा हैं, और वही मुस्लिम लीग अब हो गई है कांग्रेस पार्टी, ये सीधा हमला पीएम करते हैं, तो ये उस पर कहीं ना कहीं मुहर है। वो तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है, तो जाहिर सी बात है वो तो करेंगे और जो कमजोर नस होगी उसी को दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो केरला की जो स्थिति है वो ऐसी स्थिति जिसमें आप मुस्लिम तबके को या आईयूएमएल को इग्नोर करके आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। जैसे वहां चर्च को भी इग्नोर करके आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, आपको क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा। लेकिन सतीशन की जो सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि जो वहां की जो हिंदू पॉपुलेशन है और जिसको पिछले दिनों सीपीएम ने अपनी तरफ लाने की कोशिश की, सबरीमला वाले मामले में भी पूरा यू टर्न उन्होंने किया है, तो उनको ये संभाल के चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जिस बात के लिए सतीशन जाने जाते हैं कि कॉल अ स्पेड, लेकिन वहां पे जो दो बड़े संगठन है, एक तो नायर का संगठन है और दूसरा जो इड़वा कम्युनिटी का जो संगठन है एसएनडीपी, दोनों से इनकी उतनी नहीं पटती है और दोनों के खिलाफ इन्होंने बयानबाजी की एक तरीके से। और दोनों के बारे में माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों कम्युनिटीज को साथ लाने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ अपनी तरफ लाने की भी कोशिश कर रही है। तो सतीशन की राजनीतिक विजय इसमें होगी कि वो न केवल माइनॉरिटी कम्युनिटीज को साथ लेके चले, बल्कि साथ में साथ वहां की जो दूसरी अलग संगठन से जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आप उनको इग्नोर करके कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसमें एक सोशल स्ट्रक्चर में एक लाइन में जोड़ दूं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार थी, एलडीएफ की जो सरकार थी पिनराई विजयन की, उस दौरान ये जो लव जिहाद का मामला है वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ कम्युनिस्ट ने चलाया। तो इसलिए वो कम्युनिटी चलाया शुरू किया, लेकिन अब बीजेपी भी उसमें पूरी ताकत झोंक रही है। मतलब बीजेपी तो लव जिहाद पर चलती है, लेकिन वहां पर जो केरल स्टोरी भी आई और लव जिहाद आया वो कम्युनिस्ट पार्टी का आया। तो कांग्रेस को लगता है कि जो वहां पर क्रिश्चियंस है उसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी थी जो उनके साथ सीधे सीधे खड़ी हो सकती है, क्योंकि वो एक तरह से विक्टिम की तरह से वहां पर हो रही थी, या जो भी आप कहें। तो पिनराई विजयन के साथ जो क्रिश्चियन खड़े थे लव जिहाद के मामले में, कांग्रेस उन पर फोकस करने की बजाय मुस्लिम कम्युनिटी जो जिसके खिलाफ लेफ्ट खड़े रहे उनको साथ लेने के लिए उन्होंने ज्यादा जोर दिया। बीजेपी और मतलब यूं भी कह सकते हैं बीजेपी और लेफ्ट एक साथ हो गए।